Well, in this video we are going to develop the relation between the degree and radian. इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि एक डिग्री और रेडियन के बीच में क्या रिलेशन एग्जिस्ट करता है। तो हमने अभी तक ये पढ़ा कि जो आपके पास यदि एक सर्कुलर ट्रैक है और उसमें जो इनिशियल पॉइंट जो है जिसको हम इनिशियल साइड कह सकते हैं ओ ए है, और जो टर्मिनल साइड है जो घड़ी की सुई की तरह लगती है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कुछ इस तरीके से रोटेट करती है, ऐसे करके हम कह सकते हैं। और जब ये अपने सर्कल को बिल्कुल पूरा कर देती है तो ये एंगल जो है या तो 3 डिग्री में बात करें तो 360 डिग्री हो जाता है, और यदि हम रेडियन में बात करें तो ये 2 पाई रेडियन हो जाता है। तो आप यदि ये देखें, हम ऐसे करके आपके सामने एक सर्कुलर गोला बना देते हैं। ये देखिए, ये रहा आपके पास आपकी जो रेफरेंस साइड हो गई, इनिशियल साइड, और जो आपकी टर्मिनल साइड है वो दोबारा फिर घूम के यहाँ आ जाती है। तो यदि हम इसको डिग्री में मापें, इन डिग्रीज, ये वाला जो सर्कुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ या सर्कुलर जो डिस्टेंस कवर्ड हुआ वो हुआ 360 डिग्री। और यदि हम इसको रेडियन में बात करें तो यही जो पाथ कवर्ड हुआ वो हुआ 2 पाई रेडियन। तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, यही हमें यहाँ देखना है। तो हमें लिख सकते हैं कि जो 2 पाई रेडियन है वो 360 डिग्री के बराबर है। तो यहाँ से 2 के साथ यहाँ रह जाएंगे आपके पास 180, तो पाई रेडियन हो गया 180 डिग्री के बराबर। तो एक रेडियन की जो वैल्यू आई वो आई 180 डिग्री बाई पाई। तो पाई की वैल्यू हम जानते हैं इट इज़ 22/7 होती है। हम ऐसा करते हैं तो देखें कि 1 रेडियन जो कितने डिग्री के बराबर होगा, तो दिस इज़ 180 डिग्री डिवाइड बाई 22 इंटू 7। तो 180 को आप यदि 260 7 से गुणा करते हैं तो आपके पास आ जाएगा 1260, और यहाँ यूनिट डिग्री का चला हुआ है, डिवाइड बाई 22। इसको आप भाग देते हैं तो भाग देने के बाद आपके पास आ जाता है 57.27 डिग्री। और इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इसमें 57 डिग्री तो पूरे हैं, प्लस इसमें 0.27, ये 1 डिग्री से कम जो आगे जो पॉइंटर है, जैसे हमने आपको पढ़ाया था कि ऐसे करके आपके पास ये हुई इनिशियल साइड और ये हुई टर्मिनल साइड, ये पॉइंट हुआ ए, ये पॉइंट हुआ बी, इसको समझना है आपने। तो ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस है ये एंगल यह है 1 डिग्री। पर यदि मान लो कि आपकी टर्मिनल साइड यहाँ तक पहुँचती है तो ये यहाँ तक पहुँचेगी, बी पॉइंट पर पहुँचेगी, तब 1 डिग्री बनेगा। तो ये 1 डिग्री का कुछ छोटा हिस्सा है। तो उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, हमने बताया था, फिर हम डिग्री को आगे 60 हिस्सों में तोड़ देते हैं, उसको हम बोलते हैं मिनट। और यदि सुई इसके बीच में रहे तो हम इसको आगे फिर 60 हिस्सों में तोड़ते हैं, उसको बोलते हैं सेकंड। पर यहाँ हमने सिर्फ रिलेशन में डिग्री को तोड़ के मिनट में एक्सप्रेस करना है। तो अब आप देखें कि जो 0.27 डिग्री होगा वो क्या होना चाहिए। तो हम जानते हैं कि जो 1 मिनट होता है ना, 1 मिनट ये होता है 1 डिग्री का 60वां हिस्सा। ऐसे याद रखना है आपने, 1 डिग्री 1 मिनट क्या होता है, 1 डिग्री को आप क्या करिए, उसके 60 बराबर हिस्से कर दीजिए। तो आप देखेंगे कि डिग्री और मिनट के बीच में क्या रिलेशन होगा, वो हो जाएगा जस्ट 60 मिनट। तो 0.27 डिग्री की जगह आप रख दीजिए, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 0.27 इंटू 1 डिग्री इज इक्वल टू 0.27 डिग्री। अब इसको मिनट में बदलना है तो 1 डिग्री की जगह आप यहाँ लिख दीजिए, ये हो जाएंगे 60 मिनट। अब यदि आप गुणा करेंगे तो गुणा करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 16 मिनट, राइट। सो 1 रेडियन इज इक्वल टू 57 डिग्री, 16 मिनट लगभग हो जाएगा। एंड वी हैव 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई, और ये हमारा रिलेशन आ जाएगा, ये हमारा एक रिलेशन डेवलप हो जाएगा कि 1 रेडियन इज इक्वल टू 57 डिग्री एंड 16 मिनट। तो ये सुंदर रिलेशन है। अब हम अगले एंड पर चलते हैं कि 1 डिग्री को रेडियन में यदि हमने बदलना है तो कैसे करेंगे। देखिए, हमने किया जी कि जो 360 डिग्री होते हैं ना वो 2 पाई रेडियन के बराबर होते हैं। लो जी, तो हम 1 डिग्री को देखेंगे किसके बराबर होगा, 2 पाई इंटू 360, इतने रेडियन हो जाएगा। यूनिट का ध्यान रखना है, ये हो जाएंगे जी बड़े आराम से 1 डिग्री। आप इसको ऐसे लिख लीजिए या नोटेशन में लिख लीजिए, तो आ जाएगा पाई बाई 180 रेडियन। आसान लगा, यही लिखा हमने। ये देखिए 1 डिग्री, सिंपली समझिए इसको, बड़ी साधारण चीज़ है। देखो 1 डिग्री
इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन। तो इसको कन्वर्ट करना कितना आसान है। अब आप टेबल पर चलो, टेबल में कहा गया कि आप 30 डिग्री में बताओ कितने रेडियन होते हैं। आप इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। आप 30 डिग्री में ढूंढने के लिए क्या करिए, इक्वेशन नंबर 1 को जस्ट 30 एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। तो जब आप लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक 30 क्रॉस 1 डिग्री इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब यहाँ भी गुणा कर दो, 30 इंटू पाई बाई 180, तो ये आ जाएगा आपके पास पाई बाई 6 और यहाँ चले हुए हैं आपके पास रेडियन। बड़ा सिंपल। तो ये हो जाएगा पाई बाई 6 रेडियन। अब आप चाहें तो किसी को भी कन्वर्ट कर सकते हो। आगे हम चलें तो हमने ये हमारे पास वैल्यू है 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 और यहाँ रेडियन है। लिखने में आपने कंजूसी नहीं करनी है, सिर्फ पाई बाई 180 नहीं लिखना है। आप आगे लिख दीजिए 45 डिग्री कितने होंगे जी, ये इक्वेशन 1 होगी। अब आप यहाँ लिख दीजिए इक्वेशन नंबर 1 को 45 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 45 इंटू 1 डिग्री आपके पास हो जाएगा 45 डिग्री। यहाँ 45 से भी मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों साइड, तो ये आ जाएगा पाई बाई 180। लिखना पूरा पूरा है। इस वाले साइड में रेडियन है। अब देख लीजिए यहाँ 4 आ जाएगा, तो 45 डिग्री, या तो आप यहाँ डिग्री का निशान लगा दीजिए या फिर डिग्री सिंपल लिख दीजिए, तो आ जाएगा आपके पास पाई बाई 4 रेडियन। और आप देखना चाहते हैं तो एक हम और कर देते हैं, 90 डिग्री में या 60 डिग्री में कितना होता है। तो यही इक्वेशन 1 ले लीजिए। इक्वेशन नंबर 1 को आप 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप। अब आप 60 गुणा 1 डिग्री करेंगे, ये हो जाएगा, और ये आ जाएगा आपके पास पाई बाई 180 रेडियन इंटू 60 कर दीजिए, ऐसे ही आएगा। तो 60 इंटू 1 डिग्री, ये आ जाएगा 60 डिग्री, और ये आपके पास आ जाएगा, कट जाएंगे, ये आपके पास आया पाई बाई 3 रेडियन। सो हाउ सिंपल इज़ दिस। ये बहुत सिंपल साधारण चीज़ें हैं। और इसी के साथ हम अपने टॉपिक को क्लोज करते हैं, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। यदि आपको कोई असुविधा हो, कोई सवाल हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।